Let's listen into what the Aam Aadmi Party has to say. Saurabh Bhardwaj speaking. दोस्तों, इस विवाद से पहले मुझे लगता है कि भारत के अंदर शायद 95% लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि चंडीगढ़ का कोई मेयर होता है। आप भारत के नक्शे पे ढूंढना चाहोगे तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि चंडीगढ़ कहां पे है। चंडीगढ़ इतना छोटा शहर है, 14 लाख लोगों की आबादी है चंडीगढ़ की, मात्र 14 लाख लोगों की। हर साल नया मेयर चुना जाता है। केंद्र शासित टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है। इतने छोटे से इलेक्शन में चंडीगढ़ के मेयर का इलेक्शन, जो देश की सबसे छोटी और सबसे जवान 12 साल की 14 साल की मात्र पार्टी है, माफ कीजिएगा 12 साल की पार्टी है, वो पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली, खुद जो कहती है कि हम दुनिया के सबसे बड़े पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव में, ये चुनाव की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी गई। इस लड़ाई के अंदर आज देश के लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत हुई है, मगर खुशी से ज्यादा आज मुझे चिंता है। ये खुशी की बात बहुत है, मगर उससे ज्यादा बड़ी बात चिंता की है, परेशानी की है कि आज इस देश के हालात क्या हो गए हैं। आजादी का क्या मतलब होता है? कोई देश आजाद हो गया, 1947 15 अगस्त को भारत आजाद हो गया, इसका क्या मतलब था? भाई सड़कें, ट्रेन, बंदरगाह, पार्लियामेंट, ये तो अंग्रेज भी बना रहे थे। कोई सड़कें और ट्रेन और बंदरगाह बनाने के लिए सरकार कोई ना चुनी जाती है, उसके लिए कोई ना देश को आजाद कराना था, वो तो अंग्रेज कर रहे थे। फैक्ट्री भी लगा रहे थे, सड़कें भी बना रहे थे, नए नए शहर बना रहे थे, ट्रेनें चला रहे थे, पार्लियामेंट हाउस बनाया उन्होंने, राष्ट्रपति भवन बनाया उन्होंने, सब कुछ तो बना रहे थे। देश आजाद इसलिए कराया ताकि लोग अपनी सरकार खुद चुन सके और उनकी चुनी हुई सरकार इस देश को चलाए। ये था आजादी का मतलब, ये था उस स्वतंत्रता का मकसद जिसके लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और उनसे पहले तांत्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई, लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, इसलिए कि इस देश में चुनाव हो, लोग अपनी सरकार चुने और उस सरकार से देश चले। आज चिंता इस बात की है, अगर देश की केंद्र सरकार और दुनिया की सबसे बड़ी कहलाने वाली पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक इतने छोटे से मेयर के चुनाव में खुल्लम खुल्ला बेईमानी, चोरी, झूठ, फरेब, डकैती सब करती हुई कैमरे पे दिखी है, तो आज देश के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। जहां कैमरे नहीं लगे हुए, वहां इस देश की सबसे बड़ी पार्टी क्या कर रही होगी। जहां माइक्रोफोन नहीं लगे हुए, वहां पे आप केंद्र सरकार के ऊपर कैसे इस देश के अंदर भरोसा करेंगे? बहुत बड़ा चिंता का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस मामले में केंद्र सरकार को एक्सपोज किया है, मुझे नहीं लगता कि इतनी साफ गोई से किसी पार्टी की लीडरशिप कभी एक्सपोज सुप्रीम कोर्ट में हुई होगी। वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिसके लिए केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े हैं, ऐसा नहीं है कि वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर अकेले खड़े हैं अपना प्राइवेट वकील करके, नहीं, उनके लिए देश की केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील उनके लिए खड़े हैं।
सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और वहां क्या कहा जाता है, जब उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कल कोर्ट ने बुलाया और कहा कि हमें साफ साफ बताओ, सच बोलना, नहीं तो तुम्हारे ऊपर प्रोसिक्यूशन किया जाएगा, तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। कौन चेतावनी दे रहा है? कोई साधारण कोई आपको हवलदार या कोई थानेदार चेतावनी नहीं दे रहा। इस देश की सबसे बड़ी अदालत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़, वो आपको वार्निंग दे रहे हैं कोर्ट के अंदर कि तुम्हारे ऊपर मैं अभियोजन लाऊंगा, सच बताना। और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनिल मसीह ने क्या कहा कोर्ट में? कल को याद कीजिएगा, उन्होंने कोर्ट में ये कहा, क्योंकि हल्ला गुल्ला हो रहा था, कमोशन हो रहा था और लोग बार बार कैमरा कैमरा चिल्ला रहे थे, इसलिए मैंने कैमरे की तरफ देखा। दूसरी बात क्या कही? कोर्ट ने पूछा, चलो कैमरे के लिए तो तुमने ये देखा, तुम ये बैलेट पेपर पे जब साइन कर रहे थे तो 8 बैलेट पेपर ऐसे थे जिसमें तुमने साइन किया और बाद में कुछ निशान लगाया, वो क्या कर रहे थे? अनिल मसीह फंस गई, केंद्र सरकार फंस गई। अनिल मसीह ने बोला, केंद्र सरकार ने बोला, वो तो उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने बोला, मिलॉर्ड, जो बैलेट डिफेस थे, यानी कि जो बैलेट ऑलरेडी खराब थे, उनके ऊपर कुछ ना कुछ निशान लगा के उस वोट को पहले ही खराब किया जा चुका था, मैं बस उसके नीचे लाइन लगा के कह रहा था कि ये डिफेसमेंट है, कहीं ये मिक्स ना हो जाए, ये कल अनिल मसीह ने कहा। और आज जब कोर्ट ने उनको बुलाया और अनिल मसीह को बैलेट पेपर के साथ बुलाया